नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे छोटे छोटे भाई बहन जितने भी होंगे, आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। ठीक है, आज आप लोग के चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2 वीडियो ले आ रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, टेस्ट भी कंप्लीट दे चुके हैं और पार्ट 1 टू चैप्टर को पूरी डिटेल हम बता चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे हमला करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। जीरो इसलिए लिखे क्योंकि हमको शून्य निकालना है। अब हमको गुना करने पर 8 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 2 होना चाहिए। तो 8 करते हैं 2 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ एक्स लिखिएगा, 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों जो कॉमन मिलेगा सो, तो x गुने x माइनस 4 गुने x क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। जो मिला उसको बाहर, जो नहीं मिला उसको अंदर। ऐसा समझाएंगे जैसे कि किसी का अगर नाश्ता मिलता है तो लीजिए और आप जाइए, कि उसने ना पावर देते रहते हैं, नहीं ना, तो उसी प्रकार से इसमें भी सोल्यूशन हम लोग करेंगे। जो मिला उसको बाहर कर दिए, प्लस है तो प्लस, इधर में क्या मिल रहा है देख रहे हैं, 2 चौक 2 मिल रहा है, 2 से 2 खत्म, यहाँ क्या बचेगा x, और 2 से भाग करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 8 में 4 बराबर 0। अगर ये दोनों बॉक्स सेम आया तो समझ लीजिए आपको सही बना है। ठीक, अब इसमें जो कॉमन मिल रहा है x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0, यही मिल रहा है। आप लोग के एग्जाम में यही तो बनाना होगा जो अब, लेकिन इसमें बुक में दिया है, जांच करने के लिए वो बता एक क्वेश्चन जांच करने बता देंगे, उसके बाद आप लोग खुद से बनाइएगा। x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस में आएगा तो प्लस में 4 आ गया, x बराबर कितना आ गया, प्लस में आएगा तो माइनस में माइनस 2। ठीक, यहाँ तो आप लोग के समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करें। ए लिख दिए 1, बी लिख दिए माइनस 2, सी लिख दिए माइनस 8। ठीक, यहाँ क्या लिखेगा, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए। शून्यकों का योगफल आने की तुमने जोड़ने बोला है, 4 प्लस माइनस 2, और बी मेरा कितना है माइनस माइनस प्लस, सिर्फ 2 बचेगा 1, 2 बराबर 2 आगे बराबर। अब यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए, गुना करेंगे 4 गुने माइनस 2, सी मेरा कितना है माइनस 8 बटे 1, माइनस 8 माइनस 8, ए मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया। ए मेरा क्या बन गया, आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को जांच करने क्वेश्चन आप लोग जांच कर लीजिएगा। अभी हम जो भी बताएंगे अब यहाँ तक बताएंगे, इसका काम आप लोग खुद से कर लीजिएगा। सिर्फ बैठाना है बाबू, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को यहाँ तक आता है, समय ज़्यादा ले लीजिएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ तक आप लोग को बताते हैं। ये दोनों अगर चाहिए ये दोनों, तो मेरा चैप्टर जब पूरा बढ़ाए हैं वहाँ पर आप लोग एक देख सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। एक जो वीडियो जो एग्जाम का है पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, सब क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जो एग्जाम में आएगा प्रीवियस क्वेश्चन वही बताएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, 2016 से जितना भी है 8 साल का क्वेश्चन डाल रहे हैं। 25-26 का आएगा नहीं, 25 तक डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किए थे, बता दिए थे, ये दोनों को जोड़ने घटाने पर 2 होना चाहिए और गुना करने पर 8, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ गया, 4 दूने 8 आ गया। ये दोनों जो मिला उसको बाहर कर दिए, जो नहीं मिला उसको अंदर कर दिए। और यही बताया था दोनों कैसे रहेगा, सेम रहना चाहिए। अगर सेम है तो सही बनाए, नहीं तो गलती बनाए। इस प्रकार से हम लोग कर दिए ना, ए बराबर कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए, बी बराबर कुछ नहीं है तो माइनस 2 लिखें, सी बराबर माइनस 8 लिखें। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या लिखिएगा, हल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। एक मिनट किसका निकालना, शून्य निकालना। जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 10। तो जानते हैं 10 किसके में आता है, 2 और 5, 5 2 7, 5 दूनी 10। ठीक, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस
10 बराबर 0, क्योंकि 5 2 7 और 5 दूनी 10। ये भी बताते हैं कि दोनों जो मिलेगा उसको बाहर कर दीजिएगा। तो ये दोनों क्या मिल रहा है, x गुने x 5 गुने x, जो मिला उसको बाहर कर दीजिएगा। x मिला, क्या बच गया x, प्लस है प्लस, क्या बच गया 5, ठीक। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 2 गुने x 5 गुने 2, क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2। तो जो मिला उसको क्या कर देंगे बाहर, क्या बच गया x, क्या बच गया प्लस में 5 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब क्या करना है, x प्लस 5 जो मिला उसको बाहर, जो नहीं मिला उसको अंदर, यानी कि जो मिला उसको बाहर कर दिए और जो बच गया उसको यहाँ लिख दिए। क्लियर। अब क्या निकालना है, शून्यक। शून्य क्या नहीं बोला है तो यहाँ क्या लिख देगा शून्यक। शून्यक निकालना है, x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। ये प्लस में जाएगा तो -5, ये प्लस में जाएगा तो -2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग गुणनखंडन सीख गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सीखेंगे अब शून्य निकालने के लिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 है, यहाँ रहता 4, लास्ट में C जगह पर, लेकिन यहाँ आगे उल्टा हो गया। इसको क्या कीजिएगा, पहले हल लिखिएगा, cx² - 7x - 3 बराबर 0, ठीक। आने की जब भी यहाँ शुरू संख्या रहे यहाँ से, तो इस आपस में क्या कर देंगे गुना, तो इसको मान के चलना 18। आने की जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर कितना चाहिए 18। तो 2 और 7, 7 2 सॉरी 9 में 2 गए तो 7 और 9 दूनी 18, क्लियर। चलिए 6² ठीक, 9 माइनस 2 करेंगे x - 3 बराबर 0, ठीक। 9x² माइनस 9x माइनस प्लस 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए क्या मिल रहा है, ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, 3 गुने 2 x और 3 मिल रहा है, 3x मिल रहा है। तो जो मिला उसको बाहर, इसमें क्या बच गया 2x, माइनस है तो माइनस, इसमें क्या बच गया 3, प्लस है तो प्लस। इधर कुछ मिल रहा है नहीं, जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे, जो रहेगा वही। जैसे कि आप लोग बता चुके हैं, दोनों बॉक्स अगर सेम रहेगा तो सही बनाया, अगर दोनों बॉक्स गलत रहेगा तो समझे गलत बनाया, ठीक। उसके बाद शून्य निकालना है, जो मिला उसको बाहर, यहां तक हो गया क्लियर, ठीक। शून्य निकालने के लिए बता चुके हैं, शून्य कैसे निकालना है, 2x - 3 बराबर 0, क्योंकि 0 दोनों के लिए है, 3x + 1 बराबर 0। प्लस में है माइनस में, प्लस में आ गया, x बराबर 3/2, ठीक। 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। एक मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया। हल उसी तरह, t² - 15 बराबर 0, t² - 15 बराबर 0, ठीक। इसमें लिख दिए, t² है, ये पट्टी माइनस में आएगा तो प्लस में, यानी कि 15, ये स्क्वायर में है, इधर आएगा तो यानी कि स्क्वायर में इधर आएगा तो कैसे होगा, रूट में होगा, यानी प्लस और माइनस दोनों होगा। अब कैसे होगा सो देखिए, मान लीजिए √15 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 15 ही आएगा। अगर √15 को भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये भी मेरा कितना आएगा 15 ही आएगा, आएगा ना। तो इसलिए अतः शून्य जो इसका होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। चलिए शून्य को और माना कि शून्य का अल्फा एवं बीटा, इस सब प्रकार से भी लिख सकते हैं, नहीं तो दोनों प्रकार हम बता देते हैं आप लोग, ठीक। जैसे मन उसे कीजिएगा।
शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ, -2। इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2। सो यहाँ 3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था, x² शून्यकों का योगफल प्लस गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। या फिर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। चलिए x² का x² लिखिएगा, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, -3x लिखिएगा, प्लस है तो अल्फा बीटा मैंने कितना दिया, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। सबसे पहले काट कीजिएगा, जो ये योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया है, तो शून्यकों का योगफल -3 लिख दिए, शून्यकों का गुणनफल 2 है तो 2 लिख दिए। ये मेरा क्या चाहिए, फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद x² माइनस शून्यकों का योगफल, x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना, -3 लिख दिए। गुणनफल कितना, शून्यकों का गुणनफल मेरा 2 है, तो क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। x² शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, तो -3 था, -3 लिख दिए, x है तो x लिख दिए, प्लस है तो प्लस, अल्फा बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा 2 है। चलिए आप लोग ये समझ में आ गया होगा, तब इसका आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक। 0 है तो 0, √5, 5 है तो 5, सब उसी तरह सेम फॉर्मूला पर। तो x² माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना, 0 और √5 है, 5 लिख दिए, x² के x² में खत्म हो जाएगा, प्लस √5, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे, जो 4 है और 1 है, ठीक है। अभी बता चुके हैं, माना कि शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 4, और शून्यकों का यानी कि अल्फा बीटा शून्यकों का योगफल 1 दे दिया। फॉर्मूला उसी प्रकार से सेम लिखेंगे, तो x² के x² माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है, 4, तो 4 लिख दिए, x है तो x लिख दिए, प्लस है तो प्लस, अल्फा बीटा 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। x² के x² प्लस माइनस माइनस, तो 4x प्लस 1, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। यह समाप्त हो गया, चैप्टर नंबर 2 क्या हो गया, आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए आगे यहाँ तो समझ में आ गया हो तो जे लिखना ना भूलें।